हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे एक फिगर दिया है, तो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसमें एंगल ए हमें दिया है 105। एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। सो इन अ पैरेललोग्राम, इन अ ए बी सी डी parallelograms, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एंगल A दिया है 105 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल ए और एंगल सी दोनों सेम होगी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। सो एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू मिलती है 105 डिग्री। Now angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल A है 105 डिग्री, एंगल B x दिया है, एंगल C 105 हमें मिला और एंगल D हम x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल B और एंगल D ऑपोजिट एंगल है। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। so now x plus x 2x plus 105 105 0 1 210 degree is equal to 360 degree. Now 2x is equal to 360 degree minus 210 degree. तो यहाँ पे हमें 2x is equal to 3x0 minus 210 0, 6 में 7 जाएगी तो 5, 3 में से 2 जाएगी तो 1। तो x is equal to 150 डिग्री अपॉन 2, यहाँ पे हम कट करेंगे तो हमें 75 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे हमें x मिला है 75 डिग्री। सो x इज इक्वल टू z। सो x मिला है 75 डिग्री, z मिला है 75 डिग्री एंड y हमें मिला है 105 डिग्री। तो यहाँ पे x, y और z की वैल्यू हमें मिल गई। सेकंड फिगर है, यहाँ पे हमें 65 डिग्री दिया है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे पहले एक नाम देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे एंगल डी दिया है हमें, एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो y is equal to 65 degree because opposite angles are equal. Opposites angle are equals. Next, in a parallelogram, all angle is 360 degree. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Angle है A है X, angle B हमें मिला है 65 डिग्री, एंगल सी है जेड, जेड को हम एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ए और एंगल सी आर इक्वल एंगल, ऑपोजिट एंगल है इसलिए। एंड एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री इज इक्वल टू 360। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो 2x plus 65 65 0 6 6 12 और 13 130 is equal to 360 डिग्री।
So 2x is equal to 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 130 में से लेंगे तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 0, 6 में से 3 जाएगी तो 3, 3 में से 1 जाएगी तो 2, 230 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 230 डिग्री अपॉन 2, यहाँ से हम कट करेंगे, 2 1 जा, फिर 2 5 जा 10, सॉरी 2 1 जा, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यहाँ पे हम 230 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 1 जा 2 0 3, 2 1 जा 2 1 0, 2 5 जा 10। सो यहाँ पे हमें 115 डिग्री आंसर मिला। तो यहाँ पे x हमें मिला है 115 डिग्री, y मिला है 65 डिग्री और z मिला है 115 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड फिगर हमें दिया है, इसमें यहाँ पे x एंगल है, यहाँ पे y एंगल है और यहाँ पे z एंगल है और सामने एक एंगल दिया है 30 डिग्री। तो पहले हम नाम देते हैं यहाँ पे A B C और D, सेंटर में हम नाम देते हैं O। सो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ डी, लेकिन पहले हम y एंगल फाइंड आउट करेंगे, बाद में हमें x एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे बी ओ ए 90 डिग्री है, बी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री y, तो दोनों है वो लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो हमें y यहाँ कितना मिला है, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें y मिल गया है 90 डिग्री, एंगल D यहाँ दी है 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ डी में एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए हमारे पास है x, एंगल ओ है y और एंगल डी हमें दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हमें फाइंड आउट करना है, y मिला है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमें प्लस करना है, 9 प्लस 3 12, 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे x मिला है 60 डिग्री, अब x मिल गया 60, y मिल गया 90। तो अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है x और z। सो जितना x मिला है उतना ही हमें z मिलेगा। तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सो x इज इक्वल टू z, अल्टरनेट एंगल, एंगल्स आर सेम। तो x मिला है 60, तो z भी होगा 60। तो ये हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिली है 60 डिग्री, y की मिली है 90 डिग्री और z की मिली है 60 डिग्री। यहाँ का एंगल भी होगा 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी और डी। यहाँ पे हमें एंगल C 120 दिया है, यहाँ पे आधा बी एंगल 30 डिग्री दिया है और यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है और z फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे C एंगल है वो 120 है, तो यहाँ पे A एंगल भी 120 होगा। Angle C is equal to angle A because opposite angles are equal. Opposite angles are equal.
तो एंगल सी दिया है 120 डिग्री, एंगल ए दिया है y। तो हमें यहाँ y की वैल्यू मिल गई 120, तो ए हमें मिला है 120। अब यहाँ पे बाइसेक्ट किया है तो बाइसेक्टर किया है तो एक ट्राइंगल बन रहा है एंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल ए वाई हमें मिला है 120 डिग्री, एंगल बी हमें दिया है 30 डिग्री और एंगल डी है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री प्लस x is equal to 180 डिग्री। So x is equal to 180 minus 150 डिग्री। तो यहाँ पे हमें x मिलता है 30 डिग्री। तो हमें यहाँ x मिल गया 30 डिग्री। अब यहाँ देखो तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है x से z, बाइसेक्टर किया है तो यहाँ पे हमें x और z है वो अल्टरनेट एंगल मिल रहे हैं। तो x is equal to z, बाइसेक्टर एंगल्स या तो अल्टरनेट एंगल्स। तो दोनों एंगल सेम हो गए, तो यहाँ पे x हमें मिला है 30 डिग्री तो z भी मिलेगा 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे x मिला है 30 डिग्री, y मिला है 120 डिग्री एंड z मिला है 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है और बाहर का एक एंगल दिया है एक्सटीरियर एंगल, तो वो हमें यहाँ 50 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम नाम देते हैं ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पे हमें x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y और यहाँ पे z, बीच में से हमने बाइसेक्टर किया है। तो सबसे पहले हम ए एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर ए एंगल हमें मिल गया तो y एंगल भी मिल जाएगा। तो ए टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 50 दिया है तो बी अंदर का एंगल हमें मिल जाएगा। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 50। So angle C is equal to 130 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल DCB, कौन सा एंगल बना, एंगल DCB, DCB। तो ए है एंगल हमें मिला है 130 डिग्री। तो अब यहाँ पे C एंगल है और A एंगल है, दोनों ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम में, तो दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें C मिला है 130, तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पे y मिल गया हमें 130 डिग्री। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है एंगल A, ट्राइंगल ए बी डी। तो अब हमें यहाँ ट्राइंगल ए बी डी में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए वाई हमें मिल गया है 130 डिग्री, एंगल बी दे दिया है 30 डिग्री प्लस एंगल डी है x। तो अब हमें x फाइंड आउट करना है। सो 130 प्लस 30 इज इक्वल टू 160 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो यहाँ पे हमें x मिला है 20 डिग्री। तो अब हमें x भी मिल गया है, a मिला है 20 डिग्री। अब हमें ओनली z फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बाइसेक्ट किया है तो एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है x और z, x इज इक्वल टू z, बोथ एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो x हमें मिला है 20 डिग्री, तो z भी होगा हमारा
20 डिग्री, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 20 डिग्री, y की है 130 डिग्री और z की है 20 डिग्री। नाउ नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, हम नाम देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे एक एंगल सी दिया है 110 डिग्री। सो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन पैरेललोग्राम अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ हियर एंगल सी हमें दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स है, सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो C हमें यहाँ पे 110 डिग्री दिया है और A है तो Y, तो यहाँ पे Y हमें मिल गया है 110 डिग्री। अब यहाँ पे A दोनों एंगल मिल गए हैं, तो हम इस फॉर्मूला में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल AY हमें मिल गया है 110 डिग्री, एंगल B है हमारा Z, हम इसको X लिखेंगे, एंगल C है 110 डिग्री और एंगल D है X इज इक्वल टू 360 डिग्री। X क्यों लिखा है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। सो यहाँ पे 110 प्लस 110 220 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो हमें यहाँ पे माइनस करना है। 2x इज इक्वल टू 0, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, तो यहाँ पे 70 आएगा आंसर। तो x मिला है हमें 70 डिग्री, x मिल गया 70 डिग्री, x इज इक्वल टू z, तो z भी मिल गया 70 डिग्री और y हमारा है 110 डिग्री। सो हमें यहाँ वैल्यू मिल गई x, y और z। और इस सम को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों एंगल का प्लस कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 में से 110 माइनस करो तो हमें मिल जाएगा 70 डिग्री, तो हमें x मिलता है 70 डिग्री। वैसे भी y हमें मिला था 110 डिग्री, तो इन दोनों का प्लस भी होता है 180 डिग्री। सो 180 माइनस 110, तो हमें z भी मिल जाएगा 70 डिग्री। तो ऐसे भी हम इस सम को कर सकते हैं। Like, comment, and subscribe.